लिखेंगे 18th क्वेश्चन, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म। ठीक है, सम ऑफ कितना 4th एंड 8th लिखेंगे, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म कितना है 24, ट्रू है। हाँ, और द सम ऑफ किसका 6th और 10th, 6th और 10th टर्म कितना है 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, दोनों ए बी में ही है, तो देखो सम क्या होगा a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24। सम है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1। Here the sum of 6, तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 सेकेंड। ठीक है, अब इसको अब 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 और 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 होगा। सॉल्व करोगे आप तो 2a 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा माइनस 4d इक्वल टू माइनस 44 माइनस 24 माइनस 22 माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 20/4 एंड d आ जाएगा आपका 5, d आ गया आपका 5। अब a फाइंड आउट करना है तो 4th टर्म से निकाल लो। सो लिखोगे आप फ्रॉम 4th टर्म a प्लस 3d, ये क्या है a बना नहीं आपको और सम बना है ना। ठीक है, फ्रॉम 4th टर्म एंड 8th टर्म a प्लस 3d क्या निकाला था आपके अपने 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24। 2a इक्वल टू 24 माइनस 50, 2a इक्वल टू कितना हुआ 24 माइनस 50 26, a इक्वल टू 26/2 एंड a आ जाएगा आपका 13। 26 कैसे 34 44 और 6 बचा है तो 26। ठीक है, a आपकी आ गई 13 और 13 प्लस 5 होता है 18, 18 प्लस 5 होता है 23 एंड सो ऑन। ठीक है, थर्ड टर्म निकालो अगर a प्लस 3d सॉरी a प्लस 2d तो ये आएगा 30। हम अभी करने वाले 19 और 20। 18 को सोच रहे हैं ना क्या था सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म 24, तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d 24, तो हमने इक्वेशन लिख लिया। फिर सम ऑफ 5th 6th टर्म एंड 10th टर्म a प्लस 7d प्लस 9d 44, इक्वेशन दोनों लिखी, एलिमिनेशन सॉल्व किया, d आ गया, d को 1 में रखा, 1 में रखने के बाद a आ गया, a आ गया तो 3 निकल जाएगी, निकल गई। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे 19 और 20। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं, सुब्बाराव, नाम अच्छा है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एंड एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। एनुअल सैलरी मतलब जो आपका पूरा हर महीने में लगकर होता है, 12 मंथ्स में उसको 5000 मिल रहे थे, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 each year, in which year his income reached 7000। ओके, तो उसका एनुअल इनकम आपको पता है, एनुअल इनकम कितना था 5000। द एनुअल इनकम इज 5000। ठीक है, द
इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 200 का एवरी ईयर, एवरी मंथ में अलग क्वेश्चन हो जाएगा। तो 5000 प्लस 5200 5400 एंड सो ऑन टिल कब तक 7000 पहुंचना चाहिए। कितने एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे वो फाइंड आउट करना है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। मैं आपको फिर बता रहा हूँ बार बार कि ए एन को आप एल में लिख सकते हो, एल, ठीक है, एल में आप लिख सकते हो। फिलहाल मैं ए एन लिखूंगा, कितना है 7000, ये कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200 डी 200 है। तो बस 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू 200 एन माइनस 200। So 2000 plus 200 equals to 200 एन। कितना आया 2200 अपॉन 200 इक्वल्स टू एन। 0 0 0 0 कैंसिल, एन इक्वल्स टू 11। अब 1995 प्लस 10 2006 में इनकी जो सैलरी हो जाएगा वो 7000 हो जाएगी, ठीक है। लिखोगे आप, लिखोगे इन द year 2006 the salary will be 7000, that is 11 years। 11 साल में 2006 में सुबह की सैलरी हो जाएगी 2000, सॉरी 7000 आफ्टर 11 years, ठीक है। अब करते क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगले वीडियो से हम करेंगे इसका अगले वीडियो से हम करेंगे 5.3 दैट इज सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एनएफटी, ठीक है। 20 टर्म क्या है, राम गनी सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, मतलब 1 जनवरी 7 जनवरी के बीच में उसने ₹5 सेव किए। And then increase her weekly savings by ₹1.7 if in the nth week, कोई भी बनाने कितने वीक्स हो गए, हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, मतलब हर पहले वीक में उसने कितने सेव किए ₹5 और हर वीक में ₹1.75 सेव कर ली गई। और कुछ वीक्स बाद उसकी जो वीकली सेविंग्स हो गई वो गई ₹20.75। पहले में उसने कितनी सेव की ₹5, फिर हर महीने डाल गई 1.75 इस तरह से। और सेवेंथ वीक में उसकी जो वीकली सेविंग हो गई है वो है 20.75, ठीक है। क्लियरली आप देख सकते हो कि ए जो है वो 5 हो चुका है, डी तो 1.75, क्यों, क्योंकि वो हमें इतना बढ़ाती रही थी। और एल या फिर ए एन आपका हो गया 20.7 एंड सम एक्सटेंड कुछ वीक्स बाद। तो कौन से वीक के बाद उसका जो सेविंग थी वो 20.75 हो गई थी। तो ए एल कितना है आपका 20.75। यहाँ पर एल क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला किसी nth वीक, उन्हें नहीं बोला कि लास्ट वीक ईयर के लास्ट वीक में उसने ₹20 सेव किए, नहीं, कुछ nth वीक में उसने सेव किए। लेकिन यहाँ क्या बोला था, लास्ट मतलब 7000 जो है उसका लास्ट इनकम नहीं होगी, है ना, इसलिए मैंने एल लिख सकता था। लेकिन आप एन लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, एन या फिर टी एन। लेकिन टी एन को ए प्लस एन माइनस 1 डी लिखना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी तो है ही फॉर्म। अगर आपको लग रहा है ए एन नहीं, मैं टी एन लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा या करूँगी, तो टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एन क्या है 21 चल रहा है, इक्वल्स टू ए क्या है 5 प्लस एन माइनस 1 डी क्या है 1.75, ठीक है। 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू 1.75 एन
माइनस 1.75, तो ये होगा 15.75 प्लस 1.75 इक्वल्स टू 1.75 m। समझाऊंगा एक बार। तो 5 प्लस 5 होता है 10, 1, 15, 1, 17.75, 17.5 अपॉन 1.75 इक्वल्स टू m। यहाँ से अगर डेसिमल हटा दो, दो जीरोस काट देगा ना, तो ये 0 कैंसिल, 10 था, तो n की वैल्यू हो गई 10। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। देखो पहले ही 5 की हर एक 1.75 रोज बढ़ाया और 6.75 हो गई, ऐसे बढ़ाते कुछ वीक्स बाद उसकी हो गई 2.2175। अब ए आपका 5, डी आपका 1.75 और nth वीक में 1.75 उसकी वीकली सेविंग हो चुकी है। तो फॉर्मूला हम लगा दोगे, एन ए की जगह ए और डी की जगह डी लिख दोगे। अब 2175 माइनस 5 प्लस इक्वल्स टू 1.75 इंटू एन, 1.75 एन माइनस 1.75 इंटू 1 माइनस 1.75, ये का मतलब 15.75 आएगा प्लस तो प्लस 1.75 इक्वल्स टू 1.75 एन। निकल रहा 17.50 बाय 1.75 इक्वल्स टू एन। इधर से 2 0, इधर से 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे और 175 10 सा 1750 होता है। तो 10 वीक बाद उसकी जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज, मतलब 20 मतलब पौने 21, मतलब क्वार्टर टू 21 और 20.75 रुपीज उसकी एवरी वीक सेविंग हो जाएगी अब। ठीक है।